काम नेता प्रतिपक्ष होते क्यों हैं? जिस काम की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रही है, उधर सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना, और अगर कोई भी गलत, सच में अगर गलत कोई कानून बनकर अगर देश में आता है तो उस पर डिस्कस करना, सलाह देना सरकार को, या उसको विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत हो, हमें क्या लाना है? कंप्लीट कम्पिटिटिव मार्केट। जब कंप्लीट कम्पिटिटिव मार्केट होगा ना, तो रेट जो है हम लोग का, जो रिचार्ज का, वो काफ़ी अफोर्डेबल होगा और रेट। लेकिन ये मुद्दा पर विपक्ष प्रतिपक्ष का जो नेता है नेता प्रतिपक्ष है, ये लोग नहीं उठाएंगे आवाज़। ये क्या उठाएंगे? हेमंता बिस्वा शर्मा जो है, उसकी वाइफ का फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट बना के और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। अभी देखिए क्या हुआ है। जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं इंस्पायर सोल इंडिया चैनल पर। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। देश में प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर बहस होना चाहिए उस मुद्दे पर आप देख सकते हैं कि बहस नहीं होता है। हमारे देश का जो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, राहुल गांधी को बनाया गया है, ताकि जनता की जो आवाज़ है उससे ये उठाएंगे जिसे सरकार नहीं देख पा रही है। जिस काम नेता प्रतिपक्ष होते क्यों हैं? जिस काम की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रही है, उधर सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना, और अगर कोई भी गलत, सच में अगर गलत कोई कानून बनकर अगर देश में आता है तो उस पर डिस्कस करना, सलाह देना सरकार को, या उसको विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत होता, यहाँ हमारे यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो भी हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो मुद्दा पर आवाज़ उठाना चाहिए उस पर आवाज़ नहीं उठता है। एग्जाम्पल के लिए, मुद्दे की कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बहुत ही कम बची है। सफाया हो गया इन लोगों का। क्यों हो गया है? क्योंकि ये लोग प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। इनकी भी एक अपनी कमी है कि प्रॉपर सर्विस हर क्षेत्र में ये नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से लोग इनकी सर्विस को उपयोग नहीं करता है। इनका फेलोरेंस का एक ये भी कारण है। इनका हर जगह नेटवर्क काम नहीं करेगा, डेटा काम नहीं करेगा, या फिर कभी भी बैलेंस काट लेंगे। जिससे आपका देख लीजिए, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, इस तरह की कंपनी का ये हाल है। तो हो क्या रहा है कि जियो कंपनी जो है पूरा देश में अपना खुद का पूरा पकड़ बना लिया है। तो इकलौता एक ऐसा कंपनी है जो पूरे देश में अपनी पकड़ बनाए हुए है। अर्थात सिर्फ यही एक कंपनी है, इसी का दबदबा पूरा देश में है। मतलब इकला अगर कंपनी कोई है तो वो मोनोपोली कर सकता है, मनमानी करेगा और जैसा मन वैसा करे। जैसे 23 दिन में 1 महीना पूरा देता है, 28 दिन का ही 1 महीना कंप्लीट कर देता है रिचार्ज आपका, है ना। तो ये सारी घटनाएं होगी। रेट आपका मनमानी तरीक़ा से आप रेट देखिए, पहले कितना होता था, 1 महीना का रिचार्ज कितना लगता था, अब कितना लग रहा है, वो भी अपने आप में अनुमान लगा लीजिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि अकेला बादशाह को आप लोग बचा रहे हैं। ये मुद्दा क्या है कि जो टेलीकॉम कंपनी है अकेला जियो, सिर्फ पूरा मार्केट में एक ही है, तो ये मोनोपोली हो गया। हमें क्या लाना है? कंप्लीट कम्पिटिटिव मार्केट। जब कंप्लीट कम्पिटिटिव मार्केट होगा ना, तो रेट जो है हम लोग का, जो रिचार्ज का, वो काफ़ी अफोर्डेबल होगा और रेट बढ़ाते जाए। एक ही कंपनी रहेगा तो बढ़ाते चला जाएगा, जैसा मन चाहेगा वैसा रेट लगा देगा। और हमारी क्या होगी मजबूरी कि हमको तो करना ही पड़ेगा, कितना हो रेट लगा। अब ये क्या है कि एक कंपनी अगर सिर्फ नहीं रहेगा
तो उसमें क्या रहेगा, मोनोपोली नहीं, फुल कंप्लीट कम्पिटिटिव मार्केट अगर हो जाएगा टेलीकॉम कंपनियों में, तो वो मनमानी तरीक़ा से रिचार्ज का रेट नहीं रख सकता है। अगर रखेगा तो उसका कस्टमर ही घसक जाएगा दूसरा तरफ। तो भारत सरकार को क्या चाहिए, क्या करने के लिए मुद्दा उठाना चाहिए? भारत सरकार को कहना चाहिए कि जो अन्य टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको भी आप मदद कीजिए, जैसे आप रिलायंस को, मुकेश अंबानी को हेल्प किए और वो आगे बढ़े पूरा देश में सेवा दे रहे हैं सहयोग की, उसी प्रकार से अन्य कंपनियों का भी आप साथ दीजिए ताकि वो भी फले फूले। कम से कम भारत देश में 20 से 25 टेलीकॉम कंपनियां अगर हो जाती हैं तो मुझे लगता है कंप्लीट कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे उससे और भी कंपनी बढ़ते चला जाएगा और अपनी सेवा देगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो जनता है भारत की, उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में रिचार्ज अवेलेबल हो जाएगा और कोई भी कंपनी जो है मोनोपोली नहीं कर सकता है। ऐसे में तो मोनोपोली का हो जाता है तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे में मार्केट ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा पर विपक्ष प्रतिपक्ष का जो नेता है नेता प्रतिपक्ष है, ये लोग नहीं उठाएंगे आवाज़। ये क्या उठाएंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा जो है उसकी वाइफ का फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट बना के और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। अभी देखिए क्या हुआ है, हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ के ऊपर 3 गो डॉक्यूमेंट कोई पवन खेड़ा नामक व्यक्ति ने बनवाया, जो कांग्रेस का जो नेता है। उसमें सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी का भी हाथ है। अब हमको तो नहीं पता है कि नहीं है, वो जाने, जांच की मामला है। तो ऐसा घटिया हरकत कर रहा है हमारा जो नेता प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष का जो नेता लोग हैं, ऐसा उल जुलूल हरकत करता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है देश में, कैसा नेता लोग बढ़ गया है। वो कचड़े हैं सब, मुद्दा का बात कभी नहीं करेगा। अब आप बताइए, टेक्नोलॉजी पर बात करिए आप। टेक्नोलॉजी में हमारा देश थोड़ा पीछे है। अपना सॉफ्टवेयर होना चाहिए भारत देश का, है ना। अपना सैटेलाइट पूरा होना चाहिए पूरा दुनिया को देखने के लिए। अपना सर्च इंजन होना चाहिए जो कि गूगल हम लोग यूज करते हैं। जीमेल अपना होना चाहिए, यूट्यूब अपना होना चाहिए, ठीक है। जो लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है मुख्य रूप से मदरबोर्ड हो गया और जो सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, वो सब अपना होना चाहिए। तो नहीं दूसरा का यूज कर रहे हैं हम लोग, अमेरिका का यूज कर रहे हैं, जापान का यूज कर रहे हैं। आप बताइए, दूसरा देश का भी यूज कर रहे हैं। फेसबुक अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, है ना। अन्य भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो चाइना का यूज कर रहे हैं। स्टोरी टीवी चाइना का, है ना। तो दूसरा का सब देश का सभी एप्लीकेशन हावी है इंडिया में। तो इन सब मुद्दों पर लोग नहीं उठाएगा आवाज़, फालतू मुद्दे उठाता है। तो आप लोग को जैसा लगता है आप लोग कमेंट लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए।